हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो, जय हिंद आप सभी को। भाई मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ सी सेट, आपका स्वागत करता हूं स्टडी IQ-IAS हिंदी में। एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए कैसे हैं आप सभी। ओके, और आज की क्लास में हम लोग एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं और जिसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं और आगे आने की भी उम्मीद है। ऐसे नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं। ओके, और जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो वन बाय वन करके देखते हैं। देखिए, बड़ा एक मज़ेदार क्वेश्चन आपके सामने है। इससे पहले मैं इस क्वेश्चन को करना चाहूँगा। कह रहा है कि वह न्यूनतम वर्ग संख्या क्या है जो 16, 20 और 24 से डिवाइड हो जाए। देखो, ऐसे छोटे छोटे को भी क्वेश्चन आते रहते हैं आपके एग्जाम में, या इन्हीं क्वेश्चन को फ्रेम करके एक स्टेटमेंट बेस का बड़ा क्वेश्चन बनाया जा सकता है आपको। ठीक है, तो हर चीज के लिए ध्यान रखते हैं। ओके, तो जो स्टेटमेंट बेस वाले क्वेश्चन होते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन से ही मिलके आते हैं, तो उनको भी करने के लिए इन क्वेश्चन से होके ही जाते हैं। ओके, फिलहाल कह रहा है कि वह न्यूनतम वर्ग संख्या क्या है। ओके, न्यूनतम वर्ग संख्या बोल दिया है क्या है, तो इसका कैसे करेंगे जरा बताइए। तो देखो, इसका अगर मेथड से अगर आप करना चाहोगे तो देखो मैं बता देता हूं मेथड से पहले। ये देखो 16 है और 20 है और 24 है। अगर सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड होगा, मैं बताऊंगा इनका एलसीएम होगा। ठीक है, एलसीएम होगा। एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल वो नंबर होता है सबसे छोटा नंबर जो इनका मल्टीपल होगा, और इनका मल्टीपल होगा इसका मतलब इन सबसे डिवाइड होगा। तो ये इनका एलसीएम हो गया। अब एलसीएम निकालने का तरीका आपका बचपन में मैडम ने बताया होगा वो मेथड, या मैं तो डायरेक्ट कर देता हूँ। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इनका डिफरेंस 4 हो गया। अभी इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर करूंगा। 4 हो गया, 4 से 20 को डिवाइड करूंगा 5 बार, और 4 से 24 को डिवाइड करूंगा तो ये हमारा आ गया 6 बार आ गया। ठीक है, 6 बार आ गया। अब उसके बाद से एक बार 16 से इसको, ये हमारा एलसीएम हो गया 2 नंबर का। एक बार ऐसे लिखूंगा 4, ठीक है, 5 और 6 हो गया। वैसे इस पर कमांड हो जाती है तो तुरंत बता देते हैं हमारे क्लास के बच्चे इसको। तो फिर इसके बाद से डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये 2 आ गया। तो नीचे जो बच जाता है ना, नीचे जो बच जाता है बस उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या किया मैंने, डिफरेंस निकाला 4, 4 से इसको डिवाइड, इसको नहीं डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड किया इन दोनों को 5 बार, 4 से इसको डिवाइड किया 6 बार, और इन दोनों का नंबर एलसीएम ये हो गया 4 गुणे 5 गुणे 6 हो गया। अब हमें 16 का भी चेक करना है, तो बस इसको लिख के 16 से डिवाइड करेंगे। नीचे अगर कुछ बच गया तो बस उससे मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे ऊपर क्या बच रहा है उससे कोई मतलब नहीं, नीचे कुछ बच गया तो बस उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर नीचे कुछ नहीं बच रहा है, इसका मतलब वही हमारा एलसीएम हो गया। ठीक है, फिलहाल हमने एलसीएम निकाल दिया। ओके, लेकिन कह रहा कि ये हमारा सबसे छोटा नंबर होगा जो इनसे डिवाइड होगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करके आएगा, इसका रिजल्ट 20 हो गया और 12 240 होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट 240 होगा। लेकिन फिलहाल 240 हमारा आंसर नहीं है, ऑप्शन में भी नहीं है। फिलहाल क्यों नहीं है, क्योंकि इसके लिए बोला है कि न्यूनतम वर्ग संख्या। अगर यही बोलता ना, वर्ग हटा देता मैं, बोल देता न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो वो हमारा 240 आंसर आता है। ठीक है, ये 240 हमारा आंसर आता है 100%। लेकिन वर्ग संख्या बोला है तो सबसे छोटा वर्ग संख्या ऑप्शन से भी कर सकते हैं, उसके लिए मैं बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अगर मेथड की बात करेंगे तो उसके लिए मैं समझाता हूं। देखो, कोई भी नंबर वर्ग होता है, कैसे पता करते हैं जरा ध्यान से देखिए। मान लो 36 एक वर्ग क्यों है, क्योंकि देखो ये 2 गुणे 3 गुणे 3, मतलब इसमें जो भी नंबर आ रहे हैं ना, मतलब 4 गुणे 9 होता है 36 होता है। जो भी नंबर आते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में आएंगे। जैसे 49 एक क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। क्यों है, क्योंकि इसमें 7 2 बार आएगा। अगर मैं यही कह दूं मेरे भाई कि मान लो 80 एक वर्ग है, क्या नहीं है, क्योंकि इसको 16 गुणे 5 करेंगे। 16 के लिए हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। अब ये 5 का पेयर नहीं बन रहा, ये पेयर में है, इसका मतलब ये एक वर्ग नहीं है। तो कोई भी संख्या एक वर्ग में आती है तभी होती है कि जब उसमें जितने भी नंबर आए ना वो पेयर के फॉर्म में, 2 के पेयर के फॉर्म में वो आते रहे, तब हमारा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनता है हमेशा। ठीक है, जब ऐसी बात है तो अब इसके बाद से देखते हैं जरा, अब इसकी बात करते हैं। तो देखो, ये मेरा आंसर है। ये कब है, जब कहता कि सबसे छोटा नंबर बताइए जो इन सबसे डिवाइड हो जाए। तो सबसे छोटा नंबर इन सबसे डिवाइड हो जाता है, हमारा आंसर होता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल अगर इसकी बात करेंगे तो 4 गुणे 5 गुणे, ठीक है, 4 गुणे 5 गुणे 6 गुणे 2 हो गया। ठीक है, अब इसकी बात करेंगे तो अब इसमें हम देखेंगे क्या ये परफेक्ट, हमें पता भी नहीं है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है भी कि नहीं। तो परफेक्ट स्क्वायर पता करने के लिए इनके फैक्टर करते हैं। 4 को 2 गुणे 2 कर लेंगे,
ठीक है, 5 को 5 हो गया, फिर उसके बाद से 6 को 3 गुणे 2 कर लेंगे और फिर 2 कर लेंगे। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये पेयर के फॉर्म में है 2 2, ये भी पेयर के फॉर्म में। अब बस अगर इनकी बात करें तो इसका पेयर नहीं बन पा रहा है, 5 का पेयर नहीं बन पा रहा और 3 का नहीं बन पा रहा है। तो ऐसा सोचिए, इनका तो ऑलरेडी पेयर है, इनका ऑलरेडी पेयर है, 2 2 के पेयर है, बस इन्हीं का पेयर नहीं है। तो ऐसे आप सोचिए कि अगर ये यहाँ 3 है, एक और 3 होता तो हमारा काम बन जाता, एक और 3 होता तो हमारा पेयर के फॉर्म में आ जाता, बिल्कुल। अच्छा, एक और 5, यहाँ 5 है, एक और 5 होता तो पेयर के फॉर्म में आ जाता, होता कि नहीं? 5 का भी पेयर बन जाता, इसका भी जोड़ा बन जाता, इसका भी जोड़ा बन जाता। इसका मतलब अगर एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम अगर नहीं आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो हम इसके ऐसे छोटे छोटे प्राइम नंबर में फैक्टर करेंगे। जिनका पेयर नहीं बन पा रहा है, मतलब 5 का पेयर नहीं था तो उसका लिख देंगे, 3 का पेयर नहीं था तो 3 के फॉर्म में, और ये मिनिमम फॉर्म में लिखेंगे, प्राइम नंबर के फैक्टर के फॉर्म में। अब ऐसा मत कर देना कि 4 4 नहीं दिख रहा है तो 4 गुणे 4 कर देना ऊपर ही, 4 को भी ब्रेक करिए, इससे कम ब्रेक नहीं कर सकते, मतलब ये मैक्सिमम, मतलब इससे छोटे नंबर में हम ब्रेक नहीं कर सकते। तो ये हमारे आगे, ओके। तो फिलहाल जब ये आगे मेरे भाई, जब ये आ गए तो हमारा आंसर क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो 5 का किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो 0 आता है, तो मल्टीप्लिकेशन थोड़ा आसान हो जाता है हमारे लिए। ये भी 10 आ गया, तो ये हमारे झंझट खत्म हो गया। बचा क्या? 3 गुणे 2 6 हो गया, फिर 3 गुणे 2 6 हो गया, 6 गुणे 6 36 हो गया, तो ये 3600 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये एक तो तरीका हो गया डिटेल वाला, ये डिटेल वाला तरीका हो गया कि कैसे करना है, चीजें समझना है। अब इसी को अगर मुझे ऑप्शन से करना होता तो सबसे पहले देखो कह रहा है कि सबसे छोटा न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या, तो ऑप्शन में देखते ये कौन सबसे न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या, तो आपको देखोगे पूर्ण वर्ग तो सभी के सभी है, छोटे वाले से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा अब बताओ, एक बात बताओ, हमारे क्वेश्चन में 16 है, हमारे क्वेश्चन में 20 है, हमारे क्वेश्चन में 24 है। ओके, जो भी नंबर होगा इन सब से डिवाइड भी तो होगा, मतलब अगर इनका यही तो कह रहा है इन सब से डिवाइड है, इन सब से डिवाइड है, इसका मतलब अगर 24 में की बात करें तो 24 में 8 3 भी है, 3 गुणे 8 होता है। मतलब अगर 24 से कोई नंबर डिवाइड होगा तो शर्त यह है कि वो 3 से भी होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? अगर 3 से इसकी बात करेंगे तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं हो रहा है, ये नहीं होगा। अच्छा, छोटे से ही स्टार्ट करेंगे, बड़े वाले से नहीं, कहीं ऐसा ना कि रैंडम मत, छोटे वाले से स्टार्ट करिए। ठीक है, अब उसके बाद से इसकी 36 की बात करेंगे। अच्छा, 64 भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी 3 नहीं है, खत्म करें। अब ये दोनों हो जाएंगे, जैसे मान लो 3 से भी होगा, 3 की जगह देखो अगर वर्ग होगा तो 3 का मल्टीपल भी मतलब 9 से भी होना चाहिए। देखो 3 है तो वर्ग संख्या बोला है ना, वर्ग संख्या मतलब 3 का मल्टीपल भी मतलब 9 से फाइनली डिवाइड होना चाहिए। ओके, तो 9 से हो रहा है, फिर उसके बाद से देखिए 16 से भी हो रहा है, मतलब सबसे हो रहा है, तो ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर। ठीक है, होने को ये भी हो जाएगा, लेकिन सबसे छोटा नंबर यही होगा जो हमसे डिवाइड होगा। होने को ये भी होगा, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन ये इससे बड़ा है, इससे भी छोटा एक अवेलेबल है जो ये हो गया। इसी अगर पैटर्न पे अगर हम देखें, आगे बढ़े, तो ये क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि वह न्यूनतम वर्ग संख्या क्या है जो 21, 36 और 66 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ऑप्शन दे रखा है। अब इसको या तो तरीका है कि इनका एलसीएम निकाल के कर लीजिए। कैसे? तो देखो एलसीएम निकालेंगे, वही 21 हो गया, फिर 36 हो गया, फिर उसके बाद से 66 हो गया। ठीक है, अगर आप करेंगे तो 2 से कैंसिल करेंगे, 2 से ये 21 हो गया, फिर उसके बाद से ये हमारा 18 हो गया और ये हमारा आ गया 33 आ गया, फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो 21 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर उसके बाद से 33 हो गया, फिर 3 से करेंगे तो 7 हो गया, 3 हो गया और 11 हो गया, फिर 3 से करेंगे मेरे भाई तो 7 हो गया, 1 हो गया और 11 हो गया। ठीक है, फिर 7 से करेंगे तो 7 से 1 हो गया, 1 हो गया और 11 हो गया, फिर 11 से करेंगे तो 11 से करेंगे तो 1 हो गया, 1 हो गया और 1 हो गया। ठीक है, तो फिलहाल यही हो गया पेयर में। पेयर में देखिए क्या क्या इसमें दिख रहा है, तो पेयर में दिख रहा है 2 गुणे 2, ठीक है, 3 गुणे 3, तो 7 का पेयर नहीं दिख रहा तो इंटू 7 करना पड़ेगा, 11 का नहीं दिख रहा है तो 11 का करना पड़ेगा, और सबका फाइनली मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। ओके, या इसका अगर शॉर्टकट करें, तुरंत ऑप्शन से बताएं, मल्टीप्लाई करने से बचना चाहते हैं तो देखो इसमें दे रखा है ये 66 दे रखा है ना। ओके, अच्छा इसमें 36 भी दे रखा है। मैंने बताया था आपको मैराथन, इसी चैनल पे मैंने मैराथन भी लिया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कैसे हम एलिमिनेशन देखते हैं, कि कैसे हम डिविजिबिलिटी रूल में एलिमिनेशन लगाते हैं। ओके,
एकदम शानदार तरीके से, सिंपल तरीके से, ठीक है। तो जरा देखो इसमें 9 दिख रहा है ना, 9 दिख रहा है, तो 9 से, वैसे 9 से कौन कौन से डिवाइड होंगे जरा देखेंगे। तो 9 से लगभग लगभग सारे हो रहे होंगे डिवाइड, ठीक है। 9 से, क्योंकि सिमिलर, जैसे 9 का रूल क्या कहता है कि 2 + 1 प्लस, इसको अगर चेक करेंगे तो सभी डिजिट का सम करेंगे, 2 + 1 + 4 + 3 + 4 + 4, ये सभी के सभी डिवाइड होने चाहिए। मतलब इनको जोड़ेंगे तो 4 4 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18 हो गया। तो 18 आ गया, और 18 9 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो ये वैसे सभी में वही नंबर यूज हो रहे हैं, तो 9 से हो जाएंगे। तो 9 से चेक करना हमारे लिए बेवकूफ़ी होगी। तो फिर अब 11 का हम रूल चेक करेंगे, ये 11 से हो रहा है क्या, ये नंबर 11 से हो रहे हैं क्या। तो 11 का रूल क्या कहता है मेरे भाई, तो 11 का रूल कहता है मेरे लाल कि कोई भी नंबर होता है ना, कोई भी नंबर ये 11 से डिवाइड होगा, कैसे पता करेंगे। तो इसका देखो एक अल्टरनेट, मतलब एक डिजिट छोड़ के एक डिजिट सर्कल करो, एक डिजिट छोड़ के फिर अगला सर्कल करो, सर्कल वाले नंबर को ऐड करिए, तो ये 4 आ गया। नॉन सर्कल वाले नंबर को ऐड करेंगे, 4 आ गया। 4 में से 4 गया, 0 आ गया। मतलब अगर 0 आ जाए या ये 11 आ गए तो हमारा ये नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, फिलहाल ऐसे करेंगे, ध्यान से अगर देखेंगे, इसकी बात करेंगे तो पहले वाले को 2 1 2, अच्छा अल्टरनेट वाला देखो मैं डायरेक्ट करता हूँ। ये मान लो यहाँ सर्कल होगा, सर्कल होगा, अल्टरनेट वाले ऐड करिए, 2 और 4 6, 2 और 4 6, 6 और 4 हो गया 10 आ गया। तो ये 10 आ गया, 10 में से अल्टरनेट वाले नहीं, नॉन अल्टरनेट वाले, तो ये और ये ऐड करिए, ठीक है। तो 1 और 3 4, और 4 और 4 8 हो गया। 10 में से 8 गया, मतलब ये 2 आ रहा है, मतलब ये नहीं होगा 11 से डिवाइड, ठीक है। फिर इसकी बात करेंगे, अल्टरनेट वाले करिए, ठीक है। तो 2 और 3 6, 2 और 3 5, 5 और 4 9 हो गया। फिर नॉन अल्टरनेट वाले, मतलब नॉन अल्टरनेट वाले ये करेंगे, तो 1 और 4 5, 5 और 5, 5 और 4 9 हो गया। 9 में से 9 गया, 0 आ गया, मतलब ये हो सकता है फाइनली। फिर इसकी बात करेंगे, इसको देखें, इसको देखें, ठीक है। तो ये 2 और 1 3, 3 और 1 4, मतलब 2 और 1 3, 3 और 4 हो गया, हमारा 7 हो गया, ठीक है। फिर नॉन अल्टरनेट वाले 7 और 4 11 हो गया, तो 11 हो रहा है, मतलब ये नहीं होगा, ठीक है। फिलहाल इसकी बात करेंगे, अल्टरनेट वाले ऐसे देखेंगे, तो 2 और 4 6, 6 और 3 9 हो गया। और फिर नॉन, इसके बाद वाले जो बच गए इनका भी अल्टरनेट में देख लेंगे, तो 1 और 4 6, 1 और 4 5, 5 और 4 9 हो गया। मतलब फाइनली 2 तो कैंसिल हो गए, ये और ये नहीं हो सकते, सी और बी हो सकता है, सी और बी हो सकता है। सी और बी दोनों के दोनों 11 से डिवाइड हो रहे हैं। अब सी और बी हो सकते हैं, तो अब इसमें थोड़ा और होशियारी दिखाएंगे। अब देखो 36 है, 36 मतलब 4 का भी मल्टीपल है। 36 किसका मल्टीपल है, तो 4 का भी मल्टीपल है। 4 का मल्टीपल है ना, 4 का मल्टीपल है, ओके। 4 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब जो भी नंबर होगा वो 4 से भी डिवाइड होगा। अब ये हो नहीं सकते थे, ये हो नहीं सकते, तो बाकी 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, कोई भी नंबर 4 से डिवाइड होगा, कैसे पता करेंगे। तो ये लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर 4 से डिवाइड कहा जाएगा, ठीक है। अब देखिए लास्ट का 2 डिजिट इसमें 34 है, ये 4 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। ये लास्ट का 44 है, ये 4 से डिवाइड होगा क्या, बिल्कुल होगा। मतलब ये नंबर हमारा मल्टीपल है 4 का, ठीक है। तो ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये देखिए, अब ऐसे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये ऑप्शन वाले हो सकते हैं। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 12 15 20 तथा 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचे। अब देखो 4 शेषफल, इनसे कह रहा है ना कि इनसे भाग देने पे 4 शेषफल बचे, तो एक काम करो, अगर 4 इसमें से हटा दोगे, जो शेषफल है अगर हटा दिए सब में से, तो जो भी नंबर आएगा इनसे डिवाइड होगा कि नहीं। तो 4 हटाने के बाद ये ऑप्शन से कर सकते हैं, 4 5 2 हो सकता है, ये हो गया 5 4 5 3 6 हो गया, और ये हो सकता है हमारा 4 5 और 0 हो गया, और ये हो सकता है 5 4 0 हो गया, ठीक है। अब जो भी नंबर होगा इन सब से डिवाइड होगा। अब बताओ 20 से डिवाइड होने के लिए क्या होना चाहिए, 20 या मतलब 5 से, 20 या 5 ऐसे कह सकते हैं। तो 5 से डिवाइड होने का रूल होता है कि यूनिट प्लेस वाला नंबर 5 से डिवाइड हो। तो अब देखो रिमाइंडर मैंने हटा दिया, अब इसका मतलब जो भी नंबर आएगा रिमाइंडर हटाने के बाद ये कंप्लीट इनसे डिवाइड होगा चारों से, ये भी कंप्लीट चारों से डिवाइड होगा, ये भी कंप्लीट चारों से डिवाइड होगा, ये भी कंप्लीट चारों से डिवाइड होगा। अब देखो इसमें 5 दे रखा है ना, 5 का मल्टीपल है, इसका मतलब देखो कि 5 का मल्टीपल कहता है कि लास्ट का डिजिट जो होता है वो 5 से डिवाइड होना चाहिए, लास्ट वाला डिजिट। तो ये 5 से डिवाइड हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि लास्ट में 2 है, लास्ट में 6 है, तो ये भी 5 से नहीं होगा। ये 5 से हो सकता है, ये भी होगा और ये भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद से देखते हैं अब कौन सा आंसर हो सकता है भाई। अब देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो 54 होता है 27 है, 27 है ना,
27 दूना 54 होता है। अब 27 से डिवाइड होने का मतलब है मेरे लाल 27 से, या देखो 12 है, 3 गुणे 4 कैसे भी देख सकते हैं, 3 गुणे 4, 3 गुणे 4 हो गया मतलब 4 से डिवाइड। 4 से डिवाइड क्या रूल होता है, लास्ट का 2 डिजिट। इसमें लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये नहीं होगा, लास्ट का 2 डिजिट 4 से हो रहा है तो ये हो जाएगा। ओके, या ऐसे भी कह सकते थे, ऐसे भी फिल्टर कर सकते थे। तो 27 से डिवाइड होना, 27 का मल्टीपल 54 ही है, ये हमारा आंसर हो गया। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसका देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, इसके बड़े क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, देखिएगा आगे आगे आएंगे इसके बड़े क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है, इसमें कह रहा है कि 2 शेषफल बचे, 2 शेषफल बचे तो मतलब -2 शेषफल को पहले हटा देंगे। ठीक है, -2 तो ये हो गया 174 हो गया। इसको हटा देंगे तो ये हमारा आ गया 100 कितना आ गया, 100 हमारा 76 हो गया। इसको हटा देंगे तो 178 हो गया, और इसको हटा देंगे 180 हो गया। अब बताओ इनसे डिवाइड होने का मतलब इसमें 5 है ना, 5 है, 15 मतलब 5 है, 15 मतलब जो नंबर 15 से डिवाइड होगा। अब कह रहा है कि ये जो रिमाइंडर हटा दिया तो इसका मतलब वो जो भी रिमाइंडर हटाने के बाद नंबर आएगा 6 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी होगा, 12 से भी होगा, 15 से भी होगा, 18 से भी होगा। अब 15 से डिवाइड होने का मतलब ये 15 से डिवाइड होने का मतलब 5 से भी, मतलब जो 5 से डिवाइड होगा वो 15 से भी होगा, समझ रहे हो। तो 5 से डिविजिबिलिटी का रूल कौन सा है, ये नहीं है, 5 का लास्ट वाला डिजिट नहीं है, ये भी नहीं है, 5 से ये भी डिवाइड नहीं होगा, कौन सा हो गया, फाइनली हमारा ये हो गया डिवाइड। तो ऐसे हम चेक करते हैं चीज़ें। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखेंगे। अगर मैं एक बात बता दूं, अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह हो तो मेरा ईमेल आईडी है, यहाँ पे भेज सकते हैं। और बहुत जल्दी चैनल पे लंबी क्लासेस चलने लगेंगी, और मई में पूरा का पूरा लंबी क्लासेस प्रैक्टिस चलेंगी। ठीक है, vinit.tiwari@study.iq vinit.tiwari@study.iq.com मेरा मेल आईडी है, और विनीत तिवारी मैथ्स मेरा टेलीग्राम चैनल है। ओके, इससे जुड़ सकते हैं। बाकी जिनको भी प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक के बैच में अगर हमारे साथ जुड़ना है तो 26 अप्रैल से ये बैच आ रहा है, सुबह 8 बजे का बैच है, शानदार बैच है। ओके, अब इसमें यूज कोड हमें करना है, इसे ज्वाइन करने के लिए VT लाइव कोड यूज करिए 29999 में। ये 18 किताबों के सेट के साथ ये बैच अवेलेबल हो जाएगा, बेहतरीन डिस्काउंट के साथ। ओके, अगर आप VT लाइव कोड यूज करेंगे तो आ जाएगा। इस बैच की खासियत है कि इसमें CSET का अलग से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, CSET इसी में इंक्लूडेड है। तो आगे से CSET अगर आपको CSET की तैयारी करना होगा तो इसी में इंक्लूड हो जाएगा, अलग से कुछ नहीं करना है। और बेहतरीन तरीके से जानती हूँ कैसे पढ़ाया जाता है CSET। ओके, जल्दी कॉम्प्रहेंशन की भी मैं मई में ही लेके आऊँगा, कॉम्प्रहेंशन की भी क्लासेस, बहुत सारे प्रैक्टिस क्लासेस तो बहुत आने वाले, इस चैनल पे जुड़े रहे। अभी थोड़ा सा पेड बैच में थोड़ा सा बिजी हो रहा आदमी, तो बस कुछ दिनों की बात है, 2-4 एक हफ्ते की बात है, थोड़ा सा कुछ इस टाइम मिल जाएगा तो उसके बाद से आपकी टाइमिंग में बढ़ा दूंगा। ओके, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।